हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो हमारा टीसीपी के ऊपर बना हुआ है, जिससे मैंने बात किया था कि सबसे पहले तो गेट जो कि मेथड है और हेडर्स ये चीज़ें आती हैं और देन हमारा चंक्स बाय चंक्स डेटा रिसीव होता है, राइट। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा इंटरनल्स डिटेल को आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैंने बात किया था कि जो हेडर्स जाते हैं, मेथड्स जाते हैं, चंक्स बाय चंक्स डेटा जाता है, वो एक्चुअली में कैसे जा रहा होता है, राइट। क्योंकि जो हाई लेवल ओवरव्यू आपने समझा कि एचटीटीपी के ऊपर हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, चंक्स बाय चंक्स डेटा भेजते हैं, राइट, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा रिस्पॉन्स आता है, राइट। तो आज इस कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकली जो हमारा एचटीटीपी कैसे बना हुआ है, कैसे चलता है, राइट, और टीसीपी के कनेक्शन के ऊपर ही ये सारी डिटेल्स कैसे फ्लोट करती हैं, वो चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, राइट। सबसे पहले तो मैं ले जाता हूँ आपको वीएस कोड पर, और वीएस कोड में हमने बहुत ही पहले टीसीपी को समझा हुआ है, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने टीसीपी सर्वर और क्लाइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। आज के इस वीडियो में भी मैं दिखाने क्या वाला हूँ, मैं एक टीसीपी सर्वर स्टार्ट करने वाला हूँ और इस टीसीपी सर्वर पे मैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ टर्मिनल पे, और सबसे पहले तो हम मूव करते हैं नेटवर्किंग फोल्डर के अंदर, राइट। और अब मैं जाता हूँ सर्वर फाइल को मैं रन करता हूँ, राइट। तो नोड सर्वर डॉट जेएस, तो यहाँ पे जो मेरा सर्वर है वो 1544 पे रन हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं पोस्टमैन पे, राइट। और पोस्टमैन पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 1544 जो हमारा पोर्ट नंबर है वो डाल दिया है, तो लोकल होस्ट 1544, राइट। और जो हमारा सर्वर है वो भी लोकल होस्ट 1544 पे ही रन कर रहा है। तो जैसे ही मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो आप देखोगे कि जो रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट वाया टीसीपी जा रही है, वो कैसे जाएगी, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ भेजा तो आप देख सकते हो कि अभी भी हमारा जो पोस्टमैन है उसमें लोडिंग स्टेट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्ड तो हम कोई भेज ही नहीं रहे, राइट। हम टीसीपी के ऊपर अभी भी कोई रिस्पॉन्ड तो भेज नहीं रहे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं भेज रहे हैं क्लाइंट के ऊपर। तो इसलिए हमारा जो स्टेट है वो यहाँ पे लोडिंग होता हुआ दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एज अ क्लाइंट, एज अ पोस्टमैन क्लाइंट, इसके पास रिस्पॉन्स रिटर्न ही नहीं हुआ है। अभी इसने कनेक्शन बनाया है और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को भेजा है, राइट। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ, राइट। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये जो हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि जो हमारा एचटीटीपी है वो प्योरली टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, जहाँ पे हम हर चीज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेथड डिफ़ाइन है, उसके बाद यहाँ पे एचटीटीपी का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है वो डिफ़ाइन है, यूज़र एजेंट डिफ़ाइन है, उसके बाद हेडवर्स डिफ़ाइन है, राइट। और ऐसे ही अगर मैं कुछ डेटा भी भेजूँ, राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं पोस्टमैन पे चलते हैं बॉडी पे, और बॉडी पे हम कुछ डेटा भेजते हैं, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम, नोड जेस रख लेते हैं इसको फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू ले सकता हूँ। तो इज़ एक्टिव ट्रू, राइट। तो मान लेते हैं अभी सिंपल यही रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए ये 2 वैल्यू ही रख लेते हैं, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो देखोगे कि जो हमारा प्रोटोकॉल है, राइट, जो हमारा प्रोटोकॉल है एज एचटीटीपी जो हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, उसके साथ हमें डेटा भी आता हुआ दिखेगा, राइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया तो आप देख सकते हो कि न केवल हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल के जो डिटेल्स हैं वो आए, बल्कि हमारे पास यहाँ पे डेटा भी आ रहा है, राइट। करूँ तो HTTP पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर लेयर प्रोटोकॉल है, राइट, जैसा कि आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे आप मेथड्स, यूज़र एजेंट और जो सारी डिटेल्स हैं वो सबको पास कर सकते हैं अगर आप थोड़े से और डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे तो, राइट। आगे की वीडियो में बताऊंगा वैसे कि कैसे हम इसको पास कर सकते हैं, कैसे एक प्योरली अपना एचटीटीपी बना सकते हैं, राइट। तो क्योंकि अभी मैं यहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो ये कंटिन्यूअस लोडिंग स्टेट में रहता है, क्योंकि पोस्टमैन एज अ क्लाइंट इसको कोई ना कोई रिस्पॉन्ड मिल ही नहीं रहा है, राइट। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए सॉकेट डॉट राइट करूँ तो क्या हमारा जो पोस्टमैन क्लाइंट है उसको वो रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं सॉकेट डॉट राइट हेलो फ्रॉम सर्वर, राइट। ये वैल्यू मैं यहाँ पे भेजना चाहता हूँ।
अब मैं अपना सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ, तो नोड सर्वर डॉट जेएस और एक रिक्वेस्ट मैं भेजता हूँ दोबारा, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या जो हमारा ये रिस्पॉन्ड है वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। तो अगर अब मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजूँ तो क्या हमें यहाँ पे हेलो फ्रॉम सर्वर देखने को मिलेगा। इसके लिए हम यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हो कि रिक्वेस्ट तो आया हमारे पास, जो कि हमारे पास जेसन डेटा भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुड नॉट गेट रिस्पॉन्ड देखने को मिल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस HTTP क्लाइंट को एक स्पेशल फॉर्मेट में ही रिस्पॉन्स चाहिए, राइट। क्योंकि HTTP एज अ प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि दो सिस्टम के बीच कैसे कम्युनिकेट करना है, उसका डेफिनेशंस। अभी मैं यहाँ पे सिंपली एज अ स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, राइट। इस स्ट्रिंग को इस पोस्टमैन क्लाइंट के द्वारा पास नहीं किया जा रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक तरीके से ही प्रोटोकॉल चाहिए, राइट। ये तो हमने समझ लिया कि प्रोटोकॉल क्या है और कैसे ये इंटरनली कॉल हो रहा होता है। अब मैं थोड़ा दिखाने वाला हूँ आपको जो TCP कनेक्शंस बनते हैं, जो HTTP कनेक्शंस उसके बाद ऊपर से सेंड होता है, राइट, और जो हमारा रिस्पॉन्स सेंड होता है, वो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने HTTP सर्वर को स्टार्ट करते हैं और वाया साक के थ्रू इस नेटवर्क को इंटरसेप्ट करके देखते हैं कि जो एक्चुअल में जो TCP कनेक्शंस होते हैं, राइट, उसके बाद हमारा HTTP कनेक्शंस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे काम कर रहा होता है, राइट। जब हम ये देख लेंगे तो हम एक ऐसा मीडियम बना पाएंगे जहाँ पे मैं एक TCP के ऊपर ही अपना रिस्पॉन्स सेंड कर पाऊँगा, और एक इस तरीके का रिस्पॉन्स सेंड कर पाऊँगा कि पोस्टमैन भी उसे अंडरस्टैंड कर पाए। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि क्लाइंट भी उसे अंडरस्टैंड कर पाए और यहाँ पे कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स न कहे, राइट। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं अपने HTTP फोल्डर के अंदर, और HTTP फोल्डर के अंदर हम सर्वर को रन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे नोड सर्वर डॉट जेएस मैंने यहाँ पे सर्वर रन कर लिया है, और ये जो सर्वर है हमारा वो लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रहा है, और इस सर्वर के ऊपर मैं रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ, राइट, और उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे जो हमारा इंटरसेप्टर है वो इंटरसेप्ट करेगा। तो पोस्टमैन के थ्रू मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, राइट। लेकिन हमें सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप थोड़ा सा मेरी वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि TCP कनेक्शंस बनते हैं, कैसे सिंक होता है, सिंक एक्नॉलेज होता है, राइट। तो उसके ऊपर जो हमारा है वो HTTP का जो प्रोटोकॉल है वो काम करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले तो TCP कनेक्शंस बना, और उसके ऊपर हमारा HTTP यहाँ पे कॉल हुआ है। तो वाया HTTP तो वाया साक इस HTTP प्रोटोकॉल को समझता है, तो यहाँ पे उसको भी इसने यहाँ पे दिखा दिया है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स और डेटा हमें देखने को मिल रही है, राइट। ये एक रिक्वेस्ट मेथड है HTTP का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो डिटेल है, राइट। तो यहाँ पे गेट है, कंटेंट टाइप हो गया आपका, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स देख सकते हो, राइट। उसके साथ साथ जो जेसन मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, जैसे यहाँ पे नेम और इज़ वो भी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है। इसे और बेहतर समझने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथड डिफाइन है, उसके बाद हमारा जो कि HTTP का वर्जन है वो डिफाइन है, और ये सारी स्ट्रिंग को \n\r से सेपरेट किया गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट टाइप डिफाइन है, यूज़र एजेंट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन है। होस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सेप्ट इनकोडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, कनेक्शंस देख सकते हो आप, जो कि कीप अलाइव हमारा जो हेडर्स होता है, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पर्टिकुलरली डिफ़ाइन किया गया है, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे इन चीज़ों को भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे कंटेंट हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा सही से कॉपी नहीं हुआ। लेकिन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम TCP के ऊपर HTTP को भेजते हैं, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं और नीचे दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे हमारा HTTP रिस्पॉन्स है, राइट। तो अगर आप HTTP रिस्पॉन्स को भी देखो तो इसे भी भेजने का एक
अपना तरीका है, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो प्रोटोकॉल का नाम लिखा हुआ है, उसके वर्जन्स लिखे हुए हैं, स्टेटस कोड लिखे हुए हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, कनेक्शंस लिखा हुआ है, राइट। तो ये सारी जो हेडर्स हैं, उसके बाद हमारा डेटा सेगमेंट आता है जो कि हम इवेंट यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो इसी डेटा सेगमेंट के ऊपर हम इवेंट यूज़ करते हैं, राइट। उसके अंदर जो हमारा base64 में ये डेटा इनकोडिंग है, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग भेज रहे हैं हेलो फ्रॉम सर्वर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस जो डेटा सेगमेंट को हम भेज रहे हैं उसका ये डिकोडेड वर्जन है। तो अगर हमें टीसीपी सर्वर से इस तरीके का रिस्पॉन्स भेज दिया, राइट, अपने क्लाइंट को, तो हमारा क्लाइंट उसको सही तरीके से पास कर पाएगा और उसको समझ पाएगा कि ये एक सही रिस्पॉन्स है, राइट। तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल जो है हमारा वो इसी तरीके से काम करता है। तो पहले TCP कनेक्शन बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाता है हमारा, और रिक्वेस्ट में वो सारी डिटेल्स होती हैं, वो तरीके होते हैं जो हमें एक फॉर्मेट में भेजना पड़ता है अपने सर्वर को, राइट। और अगर हम इस फॉर्मेट में भेजते हैं, इस फॉर्मेट में अपने स्ट्रिंग को भेजते हैं, तो हमारा जो सर्वर है वो समझ पाता है कि अच्छा ये HTTP रिक्वेस्ट है और इसके बिहाफ पे जो तरीके हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं उसके बियॉन्ड हम रिस्पॉन्स भेज रहे होते हैं, राइट। और रिस्पॉन्स भेजने का भी अपना एक तरीका होता है। अब मैं करूँगा क्या कि HTTP का जो ये तरीका है, जो ये रिस्पॉन्स भेजने का तरीका है, सेम टेक्स्ट को, सेम स्ट्रिंग को मैं TCP सर्वर से भेजूँगा, राइट। और हम रिक्वेस्ट करेंगे पोस्टमैन से, और पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या जो हम TCP सर्वर से भेज रहे हैं अपने रिस्पॉन्स को, उसे पोस्टमैन समझ पा रहा है, एक वैलिड रिस्पॉन्स कंसिडर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ChatGPT ने हमारे रिस्पॉन्स को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख दिया है और इसने प्रॉपर लिखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि सारे स्ट्रिंग को इसने लिखा है \n\r से यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं सारे स्ट्रिंग, और सबको यहाँ पे प्लस कर दिया, यानी कॉन्कैटिनेट कर दिया है। अब इसी डेटा को, यानी इसी socket.write को मैं लिखने वाला हूँ अपने TCP सर्वर पे, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने VS कोड पे, और VS कोड पे हम चलते हैं अपने सर्वर पे, राइट। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ सर्वर पे, और इस socket.write को मैं यहाँ पे हटाने वाला हूँ, और हम अपना जो socket.write है वो लिखने वाले हैं, राइट। आप चाहो तो socket.end भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या, जो मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा इस TCP सर्वर पे, उसका रिस्पॉन्स एक वैलिड रिस्पॉन्स है हमारे जो पोस्टमैन क्लाइंट के ऊपर, राइट। इसको देखने के लिए सबसे पहले तो मैं रन कर लेता हूँ इस सर्वर को। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ पीछे, और यहाँ पे चलते हैं नेटवर्किंग फोल्डर के अंदर, राइट। और मैं रन कर लेता हूँ यहाँ पे server.js, और ये सर्वर हमारा 1544 पे रन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पोस्टमैन पे जाके 1544 लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो आप देखोगे, पहले तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स क्लियर कर लिया है। जैसे मैं अब रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो आप देखोगे कि जो रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है यहाँ पे socket.write से, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेंड किया तो आप देख सकते हो कि हेलो फ्रॉम सर्वर हमें प्रॉपरली देखने को मिल रहा है, राइट। तो हमने TCP के ऊपर ही HTTP का पूरा जो हमने प्रोटोकॉल है उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। और TCP के ऊपर ही हमने यहाँ पे रिस्पॉन्ड को सेंड किया हुआ है, और वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करूँ, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये जो डिटेल है, राइट, ये भी क्या हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूँ और अगर मैं फिर से इसको रिक्वेस्ट भेजूँ तो आप देख सकते हो कि ये एक वैलिड रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास कंटेंट लेंथ होना चाहिए, राइट। तो इसका कंटेंट लेंथ क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे है हमारा 32। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32, राइट। अगर मैं दोबारा रीस्टार्ट करूँ अपने सर्वर को और भेजूँ इस रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाय हेलो फ्रॉम सर्वर हाय द कोडर्स लिख के यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है वो TCP के ऊपर चल रहा होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरा यहाँ पे दिखाने का पर्पस यही है कि जो HTTP है वो प्योरली सॉफ्टवेयर लेयर प्रोटोकॉल है, राइट। ये प्योरली टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, इसलिए जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ
वो डिटेल्स अगर मैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में भेजता हूँ तो उस फॉर्मेट की वजह से हमारा जो क्लाइंट है वो समझ जाता है कि ये हमारा HTTP रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो अगर सर्वर पे आप कोई भी तरीके का ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो HTTP प्रोटोकॉल है उसका पासिंग मैकेनिज्म लिख लें तो आप इस रिक्वेस्ट को समझ सकते हैं और उसके बिहाफ पे आप अपना जो एक बेसिकली प्रोटोकॉल और लाइब्रेरी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। मेरा पर्पस यही था आज के वीडियो बनाने का कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे मैं एक TCP के ऊपर HTTP प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट कर सकता हूं और न केवल एक्सेप्ट कर सकता हूं बल्कि मैं एक रिस्पॉन्स भी भेज सकता हूं जो प्रॉपरली HTTP रिस्पॉन्स होगा, जिस रिस्पॉन्स के बिहाफ पे जो हमारा क्लाइंट है उस समझ पाएगा कि ये एक HTTP रिस्पॉन्स है, इसे कैसे पास करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस कोड वगैरह जो सारी डिटेल्स है वो प्रॉपरली हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।